आपातकाल की प्रमुख ग्लैमर गर्ल रुखसाना सुल्तान को दिल्ली के मुस्लिम इलाके जामा मस्जिद में बड़े पैमाने पर परियोजना अभियान के लिए एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में पहचाने जाने लगा। संजय की प्रमुख हमावत में से एक सोशलाइट और बुटीक मालिकिन रुखसाना ने उन क्षेत्रों पर धावा बोल दिया जो उन्हें आवंटित किए गए थे। पुनर्वास योजना के साथ साथ लोगों की नसबंदी करने के उनके अति उत्साही प्रयासों को कथित तौर पर निवासियों को पुलिस के साथ कई खूनी टकरावों में विद्रोह करने के लिए उकसाया। अब रुखसाना बात कर रही है इंडिया टुडे के पत्रकारों के साथ कई घंटों के साक्षात्कार में वह कहानी पर अपना पक्ष रखती है और जामा मस्जिद के निवासी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक विशेष जांच रिपोर्ट में तस्वीर को पूरा करते हैं। रुखसाना संजय प्रभामंडल जीवित रहता है आपातकाल के 20 महीने जिस पर अब कुख्यात फोकस का सनसन था, अन्य हस्तियों को भी जनता के सामने लाने का लिए उल्लेखनीय थे। राजनेताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक नई नस्ल है जो अब तक अज्ञात और अज्ञेय थी, अपनी शक्ति और अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सामने आई। बेशक अनौपचारिक रूप से यह अन्य जगहों की तुलना में दिल्ली में अधिक स्पष्ट था। राजधानी कुख्यात 4 लोगों के गिरोह का घर थी और उन लोगों के इस आंतरिक अभयारण्य के विकास के प्रचंड भूमिका थी जो सीधे कांग्रेस अपने आदेश लेते थे। कॉकस के अध्यक्ष संजय गांधी ने जैसे ही उन्होंने युवा कांग्रेस की कमर संभाली, उनसे सीधे तौर पर जुड़ी कई अन्य हस्तियों ने पदार्पण किया। यह उनके चेलों और चमचों की मूर्त मुंदरी मंडली थी। उन्हें आपातकाल के आदर्श व्यक्ति बनने के लिए परिवार प्रोत्साहित किया गया और प्रचारित किया गया। इनमें सबसे आगे थी दिल्ली की एक ग्लैमरस युवा सोशलाइट और बुटीक मालिक रुखसाना सुल्ताना। संजय ने उन्हें राजधानी के संवेदनशील दीवारों वाले शहर क्षेत्र में काम करने और अपना परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। रुखसाना ने इस क्षेत्र में तहलका मचा दिया और 1 साल से भी कम समय में 13,000 पुरुष नसबंदी को प्रेरित किया। उसने उन्हें कैसे प्रेरित किया यह दूसरी बात है। उनके प्रदर्शन और पुनर्वास योजना का प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में क्षेत्र के लोगों ने विद्रोह कर दिया और पुलिस के साथ जमकर संघर्ष किया, जिसमें कई निवासी मारे गए। सुबह से शाम तक कर्फ्यू लगाया और यह कि कई हफ्तों तक लागू रहा। कहा जाता है कि रुखसाना, जो हमेशा ऊंचे पद पर रही, ने अपने अमीर और शक्तिशाली संपर्कों की कई बड़ी व्यापारिक सौदे हासिल करने में मदद की। माना जाता है कि उन्हें उनमें से कुछ मूल्यवान औद्योगिक लाइसेंस भी मिले होंगे। वास्तव में रुखसाना इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सामने झुकते थे। कॉकस के अपजनक अंत के साथ राजनीति के ग्लैमर गर्ल अपने आभूषण व्यवसाय में लौट आई, लेकिन वह बात करने को तैयार है कि इंडिया टुडे पत्रकार उनसे जुड़े मिथक को समझने के लिए कई घंटों तक उनका इस्तेमाल लिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और असंख्य जामा मस्जिद क्षेत्र के निवासियों से भी सस्ता कर लिया। अगले लेख में उन काले दिनों की कुछ हकीकतें जीवित हो उठी है जब उन्हें ताज पहनाया गया। संजय के साथ रुखसाना का यह रुखसाना सुल्तान या बेगम रुखसाना साहिबा, आप उसे जो भी कहें, आपातकाल की यह विदेशी घातक महिला दिल्ली की एक 31 ग्लैमर तलाकशुदा लड़की से इतना और खुशी की खुशबू आती है, लेकिन वह अपनी आंखों को धूप के चश्मे के पीछे छिपा लेती है जिसे वह शायद ही कभी उतारती है। कभी सोशलाइट, जौहरी और बुटीक मालिक उच्च समाज के इस शोभन पहने प्रतिनिधि के प्रसिद्ध ने अन्य दावे हैं। आपातकाल के दौरान रुखसाना का मुख्य काम संजय गांधी के मुद्दे का प्रचार करना था। दिल्ली के जामा मस्जिद और उसके आसपास राजनीतिक रूप से अस्तित्वहीन मुस्लिम इलाकों में नसबंदी अभियान को प्रेरित करना। रुखसाना जल्द ही संजय गांधी के दरबार की प्रमुख अफसरों में से एक बन गई। लेकिन परिवर्तन कैसे हुआ? वातानुकूलित सुविधा में जन्मी और पली बड़ी एक लाड प्यार वाली समाज की लड़की सड़कों पर कैसे आ गई? किस चीज़ ने उसे राजधानी के 4 दीवारों वाले शहर की गंदगी में जाने और 13,000 नसबंदी कराने के लिए प्रेरित किया? एक अभियान को जो अंततः दंगों और पुलिस के साथ हिंसक झड़पों में बदल गया और जिसके परिणाम स्वरूप खूनी मौत हुई। अब मिथक धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपातकाल की इस संस्कारी नायिका की आभा सुबह की धूप की तरह गायब हो रही है। रुखसाना का मानना है कि उन्होंने यह अभियान शुरू किया क्योंकि बाद के दिनों के जॉन आप की तरह उन्होंने ऊपर से एक कॉल सुनी या देश के युवाओं के लिए संजय गांधी का आह्वान था।